मां बनने से पहले ही ममता से भर गई दिव्यांका त्रिपाठी। केक से लेकर कविता तक बेबी संग दिव्यांका की दिल छू लेने वाली बॉन्डिंग, प्यार, पॉजिटिविटी और प्रेगनेंसी, यही है दिव्यांका का सीक्रेट मंत्र। कविता सुनाते ही शांत हुआ बेबी, माँ की आवाज का जादू, हर किक में खुशी, हर पल में एहसास। दिव्यांका त्रिपाठी बनने वाली हैं सुपर मॉम। 30 मिनट की वॉक और ढेर सारी पॉजिटिविटी, परफेक्ट मॉम का रूटीन, क्रेविंग्स भी खास, बच्चे की खुशी के लिए बदला टेस्ट। विवेक दहिया और दिव्यांका 10 साल बाद पेरेंटहुड की कर रहे हैं शुरुआत। इंतजार का हर पल बना यादगार, आने वाला है खुशियों का नन्हा तोहफा। टेलीविजन के सबसे प्यारे कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि वे अपने पहले बच्चे का जन्म का इंतजार कर रहे हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने नए ब्लॉग में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ खास अपडेट्स दी हैं, जिससे फैंस को उनके इमोशनल और दिल को छू लेने वाले पलों को करीब से देखने का मौका मिला। दिव्यांका ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान वे अपने बच्चे से कैसे बात करती रही हैं और पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दे रही हैं। उन्होंने ब्लॉगिंग में कहा, मुझे हमेशा लगता है कि अगर कोई आपको अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जैसे कि पॉजिटिव बातें करना, अच्छा संगीत सुनना, अच्छी फिल्में या कंटेंट देखना और अच्छी संगत में रहना, तो ये सभी अच्छी चीजें हैं, तो फिर इन्हें मैं क्यों ना अपनाऊं। मेरा मानना है कि ये चीजें बच्चे के विकास में मदद करती हैं। दिव्यांका ने ये भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान वे अपने बच्चे से कैसे बातें करती हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा, कुछ दिन पहले मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और सोने चली गई। शुक्र है कि अब बच्चे के किक मारने का दौर शुरू हो गया है, इसलिए मैं बच्चे की किक महसूस कर पा रही थी। अचानक रात में मुझे बहुत सारी किक महसूस होने लगी, तो मैंने बोलना शुरू किया और कहा, ये क्या हो रहा है? क्या अंदर कोई पार्कोर चल रहा है या स्किपिंग या फिर जंपिंग जैक्स? मेरा मतलब ये है कि ये विवेक दहिया का बच्चा है, तो जंपिंग जैक्स करना तो बनता है। फिर मैंने कहा, ठीक है, क्या तुम कोई कविता सुनना चाहोगे? मैंने एक प्यारी सी कविता गाई जो मैंने अपने बचपन में सिंगिंग क्लास के दौरान सीखी थी। उसके बाद वह शांत हो गया। दिव्यांका ने यह भी बताया कि वह अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट चलने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं असल में छत पर चलते हुए आप सबसे बात करने का प्लान बना रही थी। वैसे भी ये सलाह दी जाती है कि आप दिन में 30 से 40 मिनट तक चलें, जितना आप चल सके। वहीं दिव्यांका ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खाने की क्रेविंग्स के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि मैंने आज तक कभी आम नहीं खाया, मुझे आम बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब किसे आम पसंद नहीं होते। खरबूजा खाने के बाद मुझे किक महसूस होती है, अनार और संतरे का जूस पीने के बाद भी मुझे किक महसूस होती है, तो अब बच्चे की खातिर मैं आम खाऊंगी। वहीं ब्लॉग में विवेक दहिया की भी एंट्री होती है। वहीं विवेक ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर दिव्यांका के लिए एक खास बेबी शावर प्लान किया। उन्होंने दिव्यांका से तैयार होने को कहा, क्योंकि उन्हें एक गृह प्रवेश पूजा में शामिल होना था। हालांकि जब वह वहां पहुंची तो अपने दोस्तों द्वारा प्लान किए गए प्यारे सरप्राइज को देखकर वह भावुक हो गई। उनके दोस्तों ने ही उनके लिए बेबी शावर सेरेमनी का आयोजन किया था। दिव्यांका और विवेक ने अपने करीबी दोस्तों के साथ मनाए गए अपने बेबी शावर सेलिब्रेशन की झलकियां भी शेयर की, जिसमें कई दिल को छू लेने वाले पल देखने के लिए मिले। आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के लगभग 10 साल बाद पहली बार माता पिता बनने वाले हैं। हालांकि दिव्यांका ने ये फैसला किया कि वो अपनी मदरहुड की जर्नी सभी फैंस के साथ शेयर करेंगी, इसलिए वो अब ब्लॉगिंग बना रही हैं। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।